दिमाग जो होता है वो जान से कम ही है। हाय हाय हाय, क्या बात है। कम है इस बात। अच्छा, इस बात का जरा बताएं तो सही। जी, क्योंकि जान से कम है। कैसे बताएं तो सही। शोबे में देख लें आप। अच्छा, किसी भी शोबे में देख लेते हैं, बताएं, मिसाल दें। मिसाल वही है ना जो मैंने आपसे पहले। लड़कियां पायलट भी है यहाँ, लड़कियां डॉक्टर भी है यहाँ। अब तो लड़कियों के लड़कों से ज्यादा ग्रेड्स आ रहे हैं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। हमारी सीएम पंजाब भी एक औरत है। क्या कहेंगे आप, जरा मुझे प्रूफ करें ना, जरा आपके पास दिमाग कितना है मेरे से ज्यादा। अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ताकत दी है ना, वो औरत को नहीं दी। इस बात पे आप फिजिकल ताकत की बात करें। इस बात पे आगे नहीं आप। जो मर्द को एक ताकत दी है वो औरत को ताकत नहीं दी। आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। देख लें या आप जहानत से देख लें, मर्द हर चीज़ में आगे है। आप अपनी जहानत का मुझे अंदाजा तो बताएं कि आप मेरे से किस चीज में आगे हैं। बताएं तो सही। नहीं, नहीं बताएं तो सही। आप अगर तलीम की कहती हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी तलीम मुझसे ज़्यादा है और मेरी तलीम कम है, ठीक है। आप हार्डवर्क में देख लें, कोई भी काम है, कोई ऐसा काम है जो मुश्किल है मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया अपने दम पर, धूपों में निकलकर। इतनी टेम्परेचर होता था, सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, मैं स्टिल आप जैसे लोगों से ये इस सेंस से बोला कि मैं खुद मेहनत करूंगा क्योंकि उसके हाथ बहुत नाजुक हैं। वो आपने दरख्त नहीं देखा जिसे फलियां कहते हैं, इतनी इतनी लंबी होती हैं, उसके हाथ लंबे इतने खूबसूरत हैं। मैं उसे काम कैसे करने दूंगा, ये बता। घर का भी नहीं, घर का काम अगर वो चाहेगी ना कि मैं नहीं करना चाह रही, तो कोई लड़की रख लेंगे। अगर वो चाहती है कि मैं लड़की से नहीं करवाना चाह रही, तो मैं खुद करने लगूंगा। क्यों प्यार इतना करता हूँ मैं। लेकिन उसके लिए ना, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज ये भी है, एक पकड़ सकता हूँ। मुक दिए गल तेरे बिना रहना खाए, दिल दा निगम मेरा होई जांदा चोखाए। अगर औरत ला इल्म है तो किन की वजह से है? घर के मर्दों की वजह से, भाइयों की वजह से, बापों की वजह से, दादों की वजह से। पढ़ नहीं सकती, पढ़ती नहीं है तो वो जॉब नहीं कर सकती, वो दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। तो उसके पीछे भी जो है ना वो मर्द ही है। जो अगर वो जाहिल है ना औरत, तो उसकी जाहिलियत के पीछे भी किसी हद तक मर्द है जिसने उसको बहुत बाउंड किया हुआ है, उस पर कब्जे किए हुए हैं। तो आई थिंक के जाहिल वर्ड तो बिल्कुल जो है ना वो सूट नहीं करता औरत को या मर्द किसी को भी। हम हमेशा कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, जबकि एक कामयाब औरत के पीछे मेरी नज़र में मर्द का हाथ है इस सोसाइटी के अंदर। क्योंकि ना सभी औरतें बराबर तो नहीं है, बीच में होती हैं वो भी, लेकिन तभी सब बराबर तो नहीं है। मर्द भी सब बराबर नहीं है। तो यार, तो ये मेरे नबी की सुन्नत भी है कि जिस आदमी ने अपनी 2 बेटियों को पाल के शादी पढ़ा के शादी की, वो क़यामत के दिन मेरी 2 उंगलियों के बराबर होगा। तो इसमें तो कोई ऐसी नहीं, शौर होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। तो इस कह सकते हैं कि औरत ज़ात में एक ऐसी ख़ास शख्सियत है कि मर्द जो है वो अगर काम करता है पहले वो सोचता है कि इसमें जो है कितने फ़ीसद जो है मतलब नुकसान है या फ़ायदा है। तो औरत ज़ात जो होती है ये अगर कोई काम कर भी रही होती है तो मेरा ख्याल है 50% जो होती हैं या 60% जो हैं वो काम पहले कर देती हैं, सोचती बाद में है कि इसमें जो है अगर नुकसान है या फ़ायदा है। आपको साइकोलॉजी का बड़ा पता है, ज़रा मुझे ये बताइएगा। आपने बोला है मर्द पहले सोचते हैं काम करने से पहले। जो औरतों के साथ रेप करते हैं, जानवरों को नहीं बख्शते, वो कितनी दफ़ा सोचते हैं काम करने से पहले? देखें वही चाहिए सी मैंने शक ਉਹਦੀ औरत ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा सलूक नहीं करती, फिर ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। मैं दुआ करना क्योंकि मेरी मंगनी ਹੁਣ ਹੋਈ ਏ फैसलाबाद ਤੇ आप ये दर्द समझ सकते हैं। नहीं हाले तक दर्द मिलया कोई नहीं, जो मिलेगा फिर समझांगे। लेकिन दर्द मिल भी गया ना तो मेरा शुरू तो ही एक हैगा कि मैं औरत नूं वैसे ही रिस्पेक्ट बड़ी देना, इज्जत देना। बहुत अच्छी बात है। औरतें जो है ना ये बहुत ही अच्छी हैं। माय गॉड, कैसे? क्योंकि ये एक गुलाब की तरह होती हैं, इनको मुरझाया मेरा माइंड ये है कि औरत को कभी भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि वो अपने बच्चों को वो जब पैदा करती है ना बच्चे को, तो वो जब पेशाब बच्चा करता है ना तो वो आप उधर हो जाती है, बच्चों को इधर कर देती है इतनी। हाँ, लेकिन औरतें मर्द से भी अगर चाहे ना तो वो ज़्यादा हैं, क्योंकि औरतें काम करने लगे ना तो वो काम छोड़ती नहीं है। मर्द छुट्टी कर लेते हैं, औरत नहीं करती। हाँ।
नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। आज की जैसे ज़रूरत है, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे जो महंगाई का ये आलम है जैसे, तो मैं ये समझता हूँ कि औरत अगर मर्द जॉब कर सके, हाँ ठीक है आप पाबंदी लगा दो, लेकिन शर्त ये है कि आप भी 10 बजे के बाद ना निकलो। ये सिंपल सी बात, जेंडर इक्वालिटी। इक्वलिटी नहीं होती। आप 10 बजे का कह रहे हो ना, तो ठीक है ना, 10 बजे के बाद माँ बाप शाम के बाद बच्चों को नहीं निकलने देते अच्छी उनकी परवरिश के लिए, तो आप भी 10 बजे के बाद क्यों नहीं कर रहे हो? ना निकलो। अगर आप औरतों में निकल सकते हो 10 बजे के बाद, तो फिर आपको अपनी औरत की इतनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इतनी अच्छी परवरिश करनी चाहिए कि आपको यकीन हो कि हमारी औरत, चाहे वो बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, वो 10 बजे के बाद निकल रही है तो वो अपनी इज्जत को, खुद को सिक्योर रख सकती। अब खुदा, मेरी बात सुने, जब औरत की डिलीवरी होती है, औरत आपको जन्म देती है कि नहीं? औरत आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है कि नहीं रखती? जब औरत की डिलीवरी होती है कितनी पेन होती है, और इस चीज का कुरान पाक में भी मेंशन है कि एक औरत इतनी तकलीफ झेल कर आपको पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है। आप कहते हो आप हार्डवर्क कर सकते हो, औरत हार्डवर्क नहीं कर सकती। जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आपको दुनिया में लाती है, वो कमतर है क्या? अल्लाह पाक ने औरत को, ठीक है, मतलब वो एक बच्चे को जन्म देती है, दुनिया में लेके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल अपीयरेंस मानती हूँ। एक बात, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल समा न्यूज़ पर एक प्रोग्राम लगता है जहां पर साहिल अदीम, जो कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर भी कहते हैं, उनको इन्विटेशन दी गई थी। खलीलुर रहमान कमर भी वहाँ पर शामिल थे, जो कि स्क्रिप्ट राइटर भी है, एक्टर भी रह चुके हैं। तो एक प्रोग्राम हो रहा था, वो विमेंस राइट्स पर पूरा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें विमेंस राइट्स के बारे में तो बात नहीं की गई, डिसरिस्पेक्ट जरूर किया गया है। एक सवाल के जवाब में साहिल अदीम ने बोला कि पाकिस्तान की 95% विमेन, आप मवाजना कर ले, आप टेस्ट कर ले, आप सैंपल्स ले ले, आपको 95% औरतें जाहिल गवार अनपढ़ मिलेंगी, जिनको किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ उनको बनने संवरने का, कुकिंग करने का, मेकअप करने का नॉलेज है। इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का कोई नॉलेज मौजूद नहीं है। जिस पर ऑडियंस में बैठी हुई एक लड़की ने कहा कि आपने एंटी विमेन बात की है, आप आकर माफ़ी मांगे। झड़प स्टार्ट हो गई, उस औरत की इंसल्ट की गई, खलीलुर रहमान कमर ने भी इंसल्ट की, साहिल अदीम ने भी इंसल्ट की। माफ़ी के जवाब में तागूत का वर्ड वो ले आए, जबकि तागूत के वर्ड का मीनिंग एक आम पाकिस्तानी को भी नहीं पता, क्योंकि अरबी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इस वर्ड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया उसी शो में बैठकर उस लड़की को, जिसका नाम अज़बा बताया जा रहा है। काफ़ी सीनियर सहाफ़ियों ने उस लड़की का साथ भी दिया है और स्लैप किया है अल्फाजों में ही साहिल अदीम को भी और खलीलुर रहमान कमर को भी, और उस शो को होस्ट करने वाली आयशा जहाज़ेब को भी। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या साहिल अदीम को माफ़ी मांगनी चाहिए थी या नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए थी? औरतों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए था? क्या पूरे प्रोग्राम को विमेंस राइट्स पर ही होना चाहिए था, या फिर जो बात को घुमाया है वो ठीक किया है? क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं, आप जाहिल तो नहीं कह सकते। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तालीम के, मतलब हर इंसान की अपनी एक शख्सियत है, अपना एक मुकाम है, जिसने जितनी तालीम हासिल की है उस हिसाब से उसके पास नॉलेज है। लेकिन हाँ, इस बात पे आप कह सकते हैं कि औरत ज़ात में एक ऐसी ख़ास शख्सियत है कि मर्द जो है वो अगर काम करता है, पहले वो सोचता है कि इसमें जो है कितने फ़ीसद जो है मतलब नुकसान है या फ़ायदा है। तो औरत ज़ात जो होती है, ये अगर कोई काम कर भी रही होती है, तो मेरा ख्याल है 50% जो होती हैं या 60% जो हैं वो काम पहले कर देती हैं, सोचती बाद में है कि इसमें जो है अगर नुकसान है या फ़ायदा है। आपको साइकोलॉजी का बड़ा पता है, ज़रा मुझे ये बताइएगा। आपने बोला है मर्द पहले सोचते हैं काम करने से पहले, जो औरतों के साथ रेप करते हैं, जानवरों को नहीं बख्शते, वो कितनी दफ़ा सोचते हैं काम करने से पहले? देखें, वही मैंने आपको बताया पहले कि इस बारे में हर इंसान की अपनी एक शख्सियत होती है, ठीक है। अगर औरतें, इंसान, पहली बात है कि जो इंसानियत है वो ये काम नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले ये भी काम वो जब होता है जब औरत आपको 50% या 40% या 20%
इंसान को पहले जो है ना इस तरफ माइल करे, औरत माइल करेगी? मतलब कोई ऐसी वजूहात हो तो इंसान, आप में दिमाग नहीं है ना? आपको अगर कोई औरत नजर आ जाएगी तो आप पागल हो जाएंगे। आप में अपना दिमाग नहीं है, फिर आप इनडायरेक्टली कैमरे पर खड़े होकर ये कह रहे हो। नहीं पागल क्यों हो जाएंगे, पागल क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे बताएं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, पागल तो वो होते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जिस बंदे को नॉलेज नहीं है या जिस बंदे ने इंसानियत नहीं देखी या जिसके घर में नहीं है, तो वो तो इंसान चलो देखेगा भाई वो पागल हो गया। तो ये तो नहीं है कभी औरत को देखा, हर इंसान का अपना मुकाम है। अच्छा मुझे ये होते बताएं, हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान की औरतें जाहिल हैं क्या? नहीं जाहिल नहीं आप कह सकते, लेकिन मैंने जो आपको पहले बात बताई है दिमाग के बगैर है आप कह रहे हैं। कि अल्लाह ताला ने औरत को ज़्यादा, पहले इंसान को ज़्यादा हकूक़ दिए। इंसान को मतलब इंसान को, अगर आपका मियाँ बीवी का भी रिश्ता है तो अभी तो एक कानून निकल आया कि औरत भी खुला कर सकती है, ले सकती है, लेकिन इंसान को इस चीज़ का अख्तियार दिया गया कि आप रिश्ता किसी से रखना चाह रहे हैं या मतलब औरत को हकूक़ नहीं दिया गया कि मतलब अगर divorce मेरा सवाल किया- आपको जी- समझ आई है? जी जी मैं समझ लगा आपकी बात। पाकिस्तान की औरतें जाहिल है आपकी नजर में? मेरा सवाल ये था। नहीं जाहिल तो औरतें मर्द भी हैं, बस मतलब जिस तरह आप बता रही हैं कि ये जो मामलात हो रहे हैं, जो मुल्क के हालात हैं, तो जाहिल आप औरतों को नहीं कह सकते, इसमें तो मर्द भी आ जाते हैं। उनका कहना ये था कि औरतों में सेंस ही नहीं है। उनका कहना ये था कि औरतों में सेंस ही नहीं है, उनको सिर्फ बनने संवरने का पता और कुछ भी नहीं पता। उनका कहना ये था। क्या उनको अपनी इस वर्डिंग के लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं? ये बात गलत की है भाई। 90% या 95% जो है ना औरतें जाहिल हैं। कितने परसेंट है फिर? जाहिल नहीं आप किसी को कह सकते, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, ठीक है। हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है। और फिर उन्होंने अपनी बात को ये कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये है जो जाहिल है आप उसको पहले जाहिल कहो। इस्लाम ने तो नहीं कहा कि आप किसी की बेइज्जती करो। उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट कैसे दी? बस उतना, उसका भी नॉलेज इतना ही काम किया होगा कि उसने ये बात कर दी आपसे या जो भी है, लेकिन जाहिल नहीं आप किसी को कह सकते। सकते। जी दिमाग कितना है औरतों के पास? दिमाग जो होता है वो जन से कम ही है, हाय 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 क्या बात है। कम है इस बात। अच्छा इस बात का जरा के- बताएं तो सही। जी जी, क्योंकि जन से कम है। कैसे बताएं तो सही? शोबे में देख लें आप, अच्छा किसी भी शोबे में देख लेते हैं, बताएं मिसाल दे। मिसाल वही है ना जो मैंने आपसे पहले। लड़कियां पायलट भी है यहाँ, लड़कियां डॉक्टर भी है यहाँ। अब तो लड़कियों के लड़कों से ज्यादा ग्रेड्स आ रहे हैं, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। हमारी सीएम पंजाब भी एक औरत है। क्या कहेंगे आप? जरा मुझे प्रूफ करें ना, जरा आपके पास दिमाग कितना है मेरे से ज्यादा? अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ताकत दी है ना वो औरत को नहीं दी। इस बात पे आप आप फिजिकल ताकत की बात करें। बात पे आगे नहीं आप, जो मर्द को एक ताकत दी है वो औरत को ताकत नहीं दी। आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। देख लें या आप जहानत से देख लें, मर्द हर चीज़ में आगे है। आप अपनी जहानत का मुझे अंदाजा तो बताएं कि आप मेरे से किस चीज में आगे हैं? बताएं तो सही। नहीं नहीं बताएं तो सही। आप अगर तलीम की कहती हैं, ठीक है मैं मानता हूँ आपकी तलीम मुझसे ज़्यादा है, और मेरी तलीम कम है, ठीक है। आप हार्डवर्क में देख लें, कोई भी काम है, कोई ऐसा काम है जो मुश्किल है मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकती। अच्छा मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया अपने दम पर, धूपों में निकलकर। इतनी टेम्परेचर होता था, सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, मैं स्टिल आप जैसे लोगों से जो कि औरत को कमतर समझते हैं, निकलकर पाकिस्तानी सोसाइटी में बात करना, अपने घर को चलाना, आगे बढ़ना, ये आपकी नज़र में कम दिमागी है। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू। आप सही प्रूफ कर रहे हैं कि आप औरतों को कमतर समझते हैं। कम तर नहीं समझते, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है कि काम के लिहाज से मतलब औरतें मर्द से ज़्यादा। आपको याद है कि हज़रत खदीजा जो थी उनका कितना कारोबार था? आपको याद है? जी जी बताएं फिर। देखिए, काम के लिहाज से आपने बताया कि जो एक मतलब देखें आपके जो बिज़नेस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, इसमें मर्द जो है ना वो औरत से आगे हैं। कैसे? मुझे बताएं तो सही। कोई भी आप देख लेना, कोई भी हार्डवर्क काम है या क्या आप ईंटें उठा सकते हैं, औरतें नहीं उठा सकती हैं? नहीं, ये नहीं आप कह सकती। बिजनेस के आपको पैदा किसने किया बताएं जरा। अल्लाह ताला ने।
मेरी बात सुने, जब औरत की डिलीवरी होती है, औरत आपको जन्म देती है कि नहीं? औरत आपको 9 महीने अपने पेट में रखती है कि नहीं रखती? जब औरत की डिलीवरी होती है कितनी पेन होती है, और इस चीज़ का कुरान पाक में भी मेंशन है कि एक औरत इतनी तकलीफ झेल कर आपको पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है। आप कहते हो आप हार्डवर्क कर सकते हो, औरत हार्डवर्क नहीं कर सकती। जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आपको दुनिया में लाती है, वो कमतर है क्या? अल्लाह पाक ने औरत को, ठीक है, मतलब वो एक बच्चे को जन्म देती है, दुनिया में लेके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल अपीयरेंस मानती हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये अल्लाह पाक ने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है, औरत जन्म देती है। जो हस्बैंड होता है सुबह जाता है काम पे, सुबह से मैंने कब कहा है कि नहीं जाता हस्बैंड काम पे? काम मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि मर्द कमतर है या औरत कमतर है। भाई मैंने तो आपको कमतर बोला ही नहीं है। मेरी एक स्टेटमेंट आप दिखा दे मैंने जहां आपको कमतर बोला हो। नहीं, आप किसी को कह सकते हैं। मैं हार्डवर्क के लिहाज से कह रहा हूँ कि जो काम है ना वो मतलब हार्ड काम है, औरत नहीं कर सकती, मर्द करते हैं। जी, मैं ये नहीं कहता कि औरत कमतर है। कमतर आप नहीं कह सकते किसी को, ठीक है? तो कमतर नहीं आप किसी को कह सकते क्या औरत कमतर है? क्यों? अल्लाह पाक ने सारे इंसानों को बराबर के हकूक दिए हैं। बराबर के हकूक दिए हैं। अल्लाह ने किसी को गुलाम नहीं पैदा किया, या अल्लाह ने किसी को कमतर नहीं पैदा किया। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल इस दिमाग आप इस बात को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे ना, तब तक हम यहीं पर ही फंसे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं जानता। थैंक यू। पहले नंबर ਤੇ मैं ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਮਝਣਾ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਅਗਰ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਰਦ ਕਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, अपनी कोशिश से जारी रहता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बनाया है एक दूसरे का साथ देने के लिए। इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है, ठीक है? लेकिन औरतें जो है ना ये बहुत ही अच्छी हैं। माय गॉड, कैसे? क्योंकि ये एक गुलाब की तरह होती हैं, इनको मुरझाया मेरा माइंड ये है कि औरत को कभी भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि वो अपने बच्चों को, वो जब पैदा करती है ना बच्चे को, तो वो जब पेशाब बच्चा करता है ना तो वो आप उधर हो जाती है, बच्चों को इधर कर देती है इतनी। हाँ, लेकिन औरतें मर्द से भी अगर चाहे ना तो वो ज़्यादा हैं, क्योंकि औरतें काम करने लगे ना तो वो काम छोड़ती नहीं है। मर्द छुट्टी कर लेते हैं, औरत नहीं करती। हाँ, अच्छा, आप मुझे ये बताएं, उन्होंने कहा 95% औरतें जाहिल है, आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहोगे? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ गाँव ਨਹੀਂ के ਪੜ੍ਹੇ नहीं ਲਿਖੇ है वो, ਲੋਕ पढ़े ਹੈਗੇ ਨੇ। लिखे है, गाँव के नहीं है वो। लेकिन हाँ, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है कि औरत क्या चीज़ है। औरत एक ऐसी चीज़। पहले नंबर पर मैं खुदा से माफ़ी मांग कर और बात करना चाहूँगा बीबी फातिमा ज़हरा के बारे। वो अगर औरत के बारे में बुरा कहा जाए ना तो सबसे बुरे वो लोग होते हैं जो औरत के बारे में बुरा कहते हैं, क्योंकि औरत एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में इंसान को एक जन्म देती है। दुनिया में हाँ, मैं यहाँ पर मर्दों को भी कमतर नहीं कह रही, ठीक है? मर्द और औरत का ऐसा दोनों का, हाँ, मेरी नजर में दोनों की इज्जत है, ठीक है? मर्द और औरत का एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है। ये अगर औरत साथ ना दे मर्द का तो मर्द कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ। कहते हैं कि मर्द के पीछे किसी का हाथ है, और एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ है, आपको पता है? हाँ, अगर मर्द अच्छा हो, औरत के साथ अच्छा सलूक करे तो वो औरत उसका साथ देती है। अगर मर्द औरत से प्यार करे। मुझे ये बात बताए मैं तो कि दुआ उस करूं। लड़की ने कहा कि माफी मांगो, आपने एंटी विमेन स्टेटमेंट दी है, तो क्या उनको माफी मांगनी चाहिए थी या आगे से बेइज्जती करनी चाहिए थी? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ आप ये दर्द समझ सकते हैं? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, बहुत अच्छी बात है। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बुरा नहीं प्रोग्राम वैसे था औरतों के हकूक के बारे में, ठीक है, कि औरतों के हकूक के बारे में डिस्कस किया जाए। उन्होंने तो उल्टा डिग्रेड कर दिया। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਗਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਇਹ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਡਰ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫੀਡਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੇ ਆ ਪਵਾ ਦੀ।
औरत एक ऐसी चीज, मैं गुलाब इन्हन कह दिता इस उत्ते वड्डी गल ही कोई नहीं, क्योंकि गुलाब सब तो ज्यादा खूबसूरत है ते औरत माशाल्लाह आप गुलाब बने भी हुए हैं। इसलिए तो फिर लाल शर्ट पाई है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नाज़रीन, अभी भाई इंटरव्यू देकर गए थे, लेकिन भाई का कहना है कि वो कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं औरतों के बारे में। बताएं अपनी बेगम के बारे में ये भी कह देना कि अपनी बेगम के अपनी बारे बेगम के बारे में जी। कोई और लड़की नहीं, ये ना हो कि कोई और। जवाब हो जाए, अभी तक तो सिर्फ मंगनी हुई है। अच्छा बताएं। मैं उसे ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं उससे, लोग प्यार पूछते हैं क्या होता है, इश्क पूछते हैं क्या होता है, लेकिन ना मुझे प्यार का पता है ना इश्क का पता है, मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। सिर्फ उस लड़की का पता है। हाँ, सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि मेरा शुरुआत भी वही है और फाइनल भी वही है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएगा कि कैसे उसको इक्वालिटी पर ट्रीट करेंगे। मैं उन्हें अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करन देनी। मेहनत नहीं करने देनी। हाँ, अगर वो आगे बढ़ना चाहे फिर ओदा मैं देंगा साथ, जे अगर ओदा कोई शौक है तो मैं वो पूरा करांगा। हाँ, ओदे दिल की जेड़ी ख्वाहिश है जो कहेगी ना मैं अपने आप खत्म कर देवांगा, लेकिन ओदी ख्वाहिश पूरी करांगा। आप देखा आप उसको मेहनत नहीं करने देंगी, या आपने किस सेंस में बोला है? ये इस सेंस से बोला है कि मैं खुद मेहनत करूंगा, क्योंकि उसके हाथ बहुत नाजुक हैं। वो आपने दरख्त नहीं देखा जिसे फलियां कहते हैं, इतनी लंबी होती हैं, उसके हाथ लंबे इतने खूबसूरत हैं। मैं उसे काम कैसे करने दूंगा ये बता। घर का भी नहीं? घर का काम अगर वो चाहेगी ना कि मैं नहीं करना चाह रही, तो कोई लड़की रख लेंगे। अगर वो चाहती है कि मैं लड़की से नहीं करवाना चाह रही तो मैं खुद करने लगूंगा। क्या बात है। प्यार इतना करता हूँ मैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मैसेज ये भी है, एक छोटा पकड़ सकता हूँ। मुक दिए गल तेरे बिना रहना औखा है, दिल दा निगम मेरा होई जांदा चोखा है, बे दस केड़ी गलती करी नी जिंद मेरी जांदी ए डरी, ए तू पहला चली जावे हाय ओ मेरी जान, तू बस मैनू होर ना अजमा दे। हुण थोड़े कर ले, 12 रबी अव्वल दे दिन रखे सो, उन्होंने कहा महीना और घटा लवे, यही बेच के उन मैसेज सेंड करना है। उन्होंने कहा हो गया आपका मैसेज सेंड। ये भी करना है ना कि दिन कम कर ले। उसका बाप कह रहा है कि 12 रबी अव्वल को, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करें। जल्दी शादी कर ली, इस चीज की भी आपको अब आग लगी हुई है? आग नहीं लगी हुई है। मैं कहता हूँ कि मैं जितनी जिंदगी, ये दिन, ये पल, एक एक सांस उसके साथ गुजारूं। क्या बात है। चलिए भी वो दिन में जितनी दफा सांस लेती है ना, उतनी दफा मैं उसे याद करता हूँ। हाँ, ये ज्यादा हो गया वैसे। यही तो है। हाँ, थैंक यू सो मच। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर लफ्ज़ तागूत का किसी को नहीं पता तो इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि वो जाहिल है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी तागूत वर्ड का नहीं पता था। हमारी ज़बान अरबी तो नहीं है ना? हाँ जी, तागूत वर्ड का नहीं पता था। आप ये कह सकते हैं कि 95% औरतें ला इल्म है। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि 95% मर्द जो है उनको इस चीज़ का इल्म है। मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ, इंजीनियर हुआ हूँ, हमने इस्लामियात भी पढ़ी, अरबी भी पढ़ी। मुझे भी तागूत वर्ड का जो पता है ना, वो अभी पता चला, यानी कि परसों जो मैंने उनका शो देखा या सुना था। तो उस बेस पे, सिर्फ एक वर्ड की बेस पे आप उनको जाहिल नहीं कह सकते, क्योंकि अनपढ़ भी कह सकते हैं, ला इल्म अनपढ़ भी नहीं कह सकते, ला इल्म के ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जाहिल कहना जो है ना वो गलत है। चाहे वो कमर साहब है, चाहे वो स्कॉलर हैं, कोई भी हो। तो ला इल्म तो फिर मर्द भी है ना पाकिस्तान? मर्द भी 95% आप ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ का उनको इल्म है। मैंने अपनी मिसाल दी कि मुझे नहीं पता था, तो सिर्फ एक वर्ड की बेस पे कि औरत को एक वर्ड का नहीं पता, तो साथ में ये भी देखो कि मर्द को भी तो नहीं ना पता, फिर मर्द को भी जाहिल कह दोगे, और जाहिल तो बनता ही नहीं है। इस एक वर्ड ना पता होने की बेस पे आप जाहिल नहीं कह सकते। आप बहुत ही नीचे जाते तो आप कह देते कि 95% औरतें इस चीज़ से ला इल्म है। हाँ, अगली बात उन्होंने जो की मुझे अच्छी लगी कि मेरी बेटी मेरी वजह से जाहिल है। नहीं, मेरी बेटी मेरी वजह से नहीं, मेरी बेटी हाँ। उनको टारगेट किया। उनको टारगेट यानी कि उनको बेटी कह के, वहाँ पे भी यही है कि जहल नहीं कहना चाहिए था, ला इल्म कहना चाहिए था। और अगर औरत ला इल्म है तो किन की वजह से है? घर के मर्दों की वजह से, भाइयों की वजह से, बापों की वजह से, दादों की वजह से। पढ़ नहीं सकती, पढ़ती नहीं है तो वो जॉब नहीं कर सकती, वो दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकती। तो उसके पीछे भी जो है ना वो मर्द ही है, जो अगर वो जाहिल है ना औरत,
तो उसकी जाहिलियत के पीछे भी किसी हद तक मर्द है जिसने उसको बहुत बाउंड किया हुआ है, उस पर कब्जे किए हुए हैं। तो आई थिंक के जाहिल वर्ड तो बिल्कुल जो है ना वो सूट नहीं करता औरत को या मर्द किसी को भी। हम हमेशा कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, जबकि एक कामयाब औरत के पीछे मेरी नज़र में मर्द का हाथ है इस सोसाइटी के अंदर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कामयाब औरत अगर इन केस के आप कह रहे हैं कि ये दुनियावी कामयाबी यानी कि औरत अगर जॉब कर रही है उसके पीछे मर्द का हाथ कैसे है कि उसके मर्द जो है उसके माँ बाप जो है उन्होंने उसको अलाउ किया कि आप पढ़ो, आप दुनिया को एक्सप्लोर करो, आप जॉब्स करो, तो वो कामयाब है। उसके पीछे आपकी बात सही है कि मर्द का हाथ है। और जो बात है कि औरत का हाथ होता है, तो ज़िंदगी में औरत और मर्द गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर एक साथ देना छोड़ दे तो गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी चलने के काबिल ही नहीं रहती। अच्छा, आपकी नज़र में यहाँ औरत फ्री है अपने राइट्स के बारे में डिमांड करने के लिए, उसको सपोर्ट किया जाता है? अगर उसके राइट्स कुछ जो हमारे इस्लामिक मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसके अंडर है, मतलब उसके ज़मरे में आते हैं, तो वो बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन अगर वो 2% की औरत की बात करते हैं, वो आई थिंक एक औरत मार्च हुआ था एक ख़ास किस्म का, उस पर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे। नहीं, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किए थे बिल्कुल भी नहीं। उनका एक ड्रामा चला था मेरे पास तुम हो, उसमें उन्होंने 2% की और उनकी ना हिस्ट्री भरी पड़ी है। एक बात ये है कि ये जो ड्रामे होते हैं ना, इनके अंदर जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेम लेने, क्या जो औरत वहाँ पे काम किया है उन औरतों को पता नहीं है? जो एक्ट्रेस हैं जिन उस ड्रामे के अंदर जो एक्ट्रेस हैं वो कितनी कामयाब है, शोबिज़ की दुनिया की कामयाब औरतें हैं और मर्द भी कामयाब हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्यों इग्नोर किया? आप इस चीज़ को समझें कि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी देखे ना सोशल मीडिया से काफ़ी अट्रैक्ट होती है, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क, उन्होंने फेम लेना होता है। क्या आप समझती है कि वहाँ पे औरतें नहीं थी? उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही कि हम ये ड्रामा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें औरतों की किरदारकुशी की गई है या उनको छोटा साबित किया गया 2%? तो आप सबसे पहले तो औरत खुद से सवाल करे कि उस ड्रामे में जो भी एक्ट्रेस थी, मुझे नहीं याद कौन है, जो भी हैं, उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि भाई आप इसमें ये डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इस ड्रामे में को जो है ना शूट नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इसमें काम नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए, चाहे चंद पैसे थे चाहे चंद करोड़ थे, उन्होंने ड्रामा किया। अब इसमें बताएं कि कसूरवार औरत है या मर्द है? एक मर्द ने गलत बात की, सो की, वो राइटर था उसने गलत कह दिया, औरत ने उस पर काम ही क्यों किया? ठीक है, आपकी बात ठीक है। यहाँ आपने बोला जो उसके जायज़ राइट्स हैं उस पर उनको आज़ादी है। देखे, आपको शायद याद होगा कि मोटरवे पर एक वाकया हुआ था, एक कबाए में औरत थी, गाड़ी में बच्चों के साथ थी, तो उसके साथ रेप कर दिया गया था कनपट्टी पर बंदूक रख के। उसके बाद ये स्टेटमेंट क्यों आई कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर क्यों निकलती है? नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। आज की जैसे ज़रूरत है, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे जो महंगाई का ये आलम है, जैसे अभी ये भाई डिस्कस कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि औरत अगर मर्द जॉब कर सके, हाँ ठीक है, आप पाबंदी लगा दो, लेकिन शर्त ये है कि आप भी 10 बजे के बाद ना निकलो। ये सिंपल सी बात, जेंडर इक्वालिटी नहीं होती। आप 10 बजे का कह रहे हो ना, तो ठीक है ना, 10 बजे के बाद माँ बाप शाम के बाद बच्चों को नहीं निकलने देते अच्छी उनकी परवरिश के लिए, तो आप भी 10 बजे के बाद क्यों नहीं कर रहे हो? ना निकलो। अगर आप औरतों में निकल सकते हो 10 बजे के बाद, तो फिर आपको अपनी औरत की इतनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इतनी अच्छी परवरिश करनी चाहिए कि आपको यकीन हो कि हमारी औरत, चाहे वो बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, वो 10 बजे के बाद निकल रही है तो वो अपनी इज्जत को, खुद को सिक्योर रख सकती। अब खुदा ना खास्ता एक घर में मर्द नहीं है, उस घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो वेट करती रहे किसी मर्द का, वो अच्छा है? क्या ये अच्छा है कि वो पड़ोसी मर्द को बुलाए कि आओ मेरी मदद करे, फिर वो मदद के बहाने जो दिल करे, ठीक है, ये अच्छा है? या वो इतनी आज़ाद हो कि वो गाड़ी ड्राइव करके या बाइक ड्राइव करके खुद बच्चे को हॉस्पिटल लेके चली जाए या अपना काम कर ले? तो आप खुद ही इस पे सोचें कि जो भी मर्द इस चीज़ को गलत समझे, मैं कहता हूँ कि आप खुद सोचें कि आखिर इसमें क्या गलत है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है, बहुत ज़बरदस्त आपने बोला, थैंक यू सो मच। नहीं, जहल क्यों होगा? वो हर औरत को, हर बच्चे को शौर होना चाहिए, और पढ़ी लिखी औरतें हैं तो पाकिस्तान में इनका भी मकाम है और औरत को आज़ादी है, कोई ऐसी बात नहीं है काम करने की। जिन्होंने बोला है कि औरतें जाहिल हैं और एक औरत की काफ़ी इंसल्ट भी की है मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर, ऐसे करना चाहिए था? नहीं, ऐसे क्यों करना? सभी औरतें बराबर तो नहीं है, बीच में होती हैं वो भी, लेकिन भी सब बराबर तो नहीं है। मर्द भी सब बराबर नहीं है। तो यार, तो ये मेरे नबी की सुन्नत भी है कि जिस आदमी ने अपनी 2 बेटियों को पाल के शादी पढ़ा के शादी की, वो क़यामत के दिन मेरी 2 उंगलियों के बराबर होगा। तो इसमें तो कोई ऐसी नहीं, शौर होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपकी नज़र में औरत का क्या मकाम है पाकिस्तान में? कितने हकूक़ मिलने चाहिए औरत को, ये बताएं।
पाकिस्तान में औरत को दीनी लिहाज के साहब के जितने मर्द के हकूक़ है ऐसे ही औरत के हकूक़ हैं, उनको मिलने चाहिए। हाँ बिल्कुल। औरत को कमतर समझा जाना चाहिए यहाँ? नहीं, कभी नहीं कमतर समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत के माँ के कदम में जन्नत है, वालिद का भी रुतबा है, औरत का भी रुतबा है। तो मेरे सोने नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बहुत ज़्यादा मकाम दिया है, तो उस पर अमल करना चाहिए हमें। ये बताएं, औरतें जाहिल हैं? नहीं, कभी नहीं रहती। जहल क्यों होती है? पाकिस्तानी औरतों की बात हो रही है। पाकिस्तान में नहीं, तो बीच में होती हैं, कुछ थोड़ी होती हैं, वो चलो करती हैं, लेकिन नहीं, सभी बराबर नहीं होती। अल्लाह दी ज़ात। औरतों के हकूक क्या हैं? बेसिकली वो पूरा प्रोग्राम था विमेन्स राइट्स पर, लेकिन उसमें औरतों के हकूक के बारे में बात नहीं किया गई, सिर्फ औरतों की बेइज्जती की गई थी। तो आपकी नज़र में औरतों के हकूक क्या है? नहीं, औरतों के हकूक बराबर है, मर्दों को भी चाहिए, औरतों के कुछ हकूक हैं, मर्दों के भी औरतों के बारे में कुछ हकूक हैं। औरतों को चाहिए कि वो अच्छी अपने आदमी की खिदमत करे और उसके साथ अच्छे तरीके से रहे और अपनी बच्चों की परवरिश करे, और कोई ऐसी कोई भी सरगर्मी उसमें उसका साथ दे अपने आदमी का। मर्द को भी चाहिए वो अपनी औरत की इज्जत करे इक्वली। बिल्कुल, मर्द को भी है, मर्द का भी हक है कि अपनी अच्छी औरत है, उसकी बीवी अच्छी है, उसके बच्चों की देखभाल करती है, उसके घर की रखवाली करती है, उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करती है। फिर औरत घयर की रखवाली से निकल कर आगे बढ़ना चाहे फिर? जी, तो वो जायज़ अगर कोई चलती है तो उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। नाजायज़ नहीं है कि उसके जिसमें उसके मर्द की बेइज्जती हो, अपनी जिसमें औरत की बेइज्जती हो रही हो, मर्द बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ा रहा हो, फिर नहीं, मर्द को भी नहीं ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, इक्वली कभी हक है पर उसको भी रोके। इक्वालिटी। बिल्कुल, मर्द का औरत का हक है कि अपने मर्द को भी वो अगर गलत हरकतें करता है या सरगर्मी करता है तो उसको रोकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर।